हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 88 पर हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, सारी दुनिया इसी धारा में बही जा रही है। जीव के खोटे कर्म की सचखंड से निकलकर आ गया। जीव अंधा और बहरा है, इससे अपने आदि और अंत की खबर नहीं। कुल दुनिया आवागमन के समुद्र में बही जा रही है। इस तरह जीव भवसागर में जन्म लेता और मरता है। इसी तरह जीव आवागमन के चक्र में पड़ा फिर रहा है और यह चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। हे हृदय, अगर संतों ने किसी को नाम दिया हो और अपनी मोहर उस पर लगा दी हो, यदि वह खोटे कर्मों में पड़कर भूल गया, प्रेम प्रीति को छोड़ दिया, तो उसका क्या हाल होगा? फिर खुद ही जवाब देते हैं, खोटी संगत मिल गई, भूल गया। वैसे जीव प्रेमी था, यदि प्रेमी ना होता तो नाम क्यों लेता? यदि बेटा गुनाह करे तो बाप सजा दे देगा, मगर उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगा। संत इसके बुरे कर्मों की सज़ा खुद दे देते हैं, काल के हवाले नहीं करते। संतों की सज़ा काल की तरह नहीं है, वे सज़ा देकर फिर गले से लगा लेते हैं। जिस तरह बच्चा गंदगी से लथपथ है, माँ को उसे गोद में उठाना है, वह क्या करेगी? वह पहले उसे धोएगी, फिर गोद में लेगी। खोटे कर्म शिष्य ने किए हैं, सद्गुरु को उसे साफ करवाने हैं। साफ किए बिना नहीं लेकर जाते। संत जीव को सजा देकर फिर बख्श लेते हैं। अगर कोई जीव नाम लेकर विरुद्ध हो गया, निंदा की, अन्य बुरे कर्म किए, सद्गुरु के साथ प्यार नहीं किया, उसको काल ने संभाल लिया, अगर वे काल के बस में आ जाए तो संत को खुद उसे छुड़ाने के लिए नरक में जाना पड़ता है। जिस प्रकार अगर बादशाह फांसी देने वाली जगह के पास से गुजरे तो फांसी वाले मुजरिम को रिहा कर दिया जाता है। अगर बादशाह जेल खाने में चला जाए तो जेल के सारे कैदी आज़ाद कर दिए जाते हैं। संत भी ऐसा ही करते हैं। जब जब किसी एक जीव के कारण संतों को नरक की ओर जाना पड़ा, सारा नरक ठंडा कर दिया गया। राजा ने नरक ठंडा किया, राजा जनक ने नरक ठंडा किया, गुरु नानक देव जी ने भी किया। अगर आसामी साहूकार का रुपया लेकर भाग जाए और साहूकार उसके पीछे पीछे वहाँ जाता है, यदि किसी का बेटा कलकत्ता या किसी दूसरी जगह चला जाए, वहाँ जाकर वह उसे ले आता है। इसी तरह संत अपने जीवों को जाकर छुड़ाते हैं। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, पिता उसकी लाज रखता है। इसी तरह मुर्शिद ने नाम दिया है, वह अपने बिरद की लाज रख कर शिष्य को छुड़ाता है। जब वह जीव नरकों में जाता है तो उनको अपने जीवों का दुख होता है, दर्द होता है। संतों को अपना अंगूठा नरकों में डुबोना पड़ता है। जिस वक्त अंगूठा डुबोया, नरक ठंडा हो गया। मुसलमानों में रबिया बसरी एक उच्च कोटि की फ़कीर हुई है। एक फ़कीर ने उसके पास आकर नरक का जिक्र किया। कहने लगी, मेरे पास नरकों की आग बुझाने के लिए एक लोटा ही काफ़ी है। ऐसी ऐसी ताकत वाली स्त्रियां हुई हैं। सो संतों के पास ताकत होती है कि जीवों को नरक से निकालकर मनुष्य जन्म दे देवे। देखो कितना परोपकार है। असूल तो यह है कि नरकों की सज़ा भुगतवा कर जीव को 84 में डाला जाता है, लेकिन जब संतों ने नरक ठंडा कर दिया तो सब जीवों को नरक में से निकालकर एकदम मनुष्य बना देते हैं। एक जीव के लिए सारे नारकी जीवों को नरक में से निकालकर मनुष्य जन्म दे दिया, आज़ाद कर दिया। सौदर पौड़ी पढ़ के देखो, गुरु नानक देव जी गए, अंगूठा डुबोया और नरक को ठंडा करके जीवों को छुड़ाया। इसी तरह राजा जनक ने 2.5 घड़ी के सुमिरन का फल देकर नरक को ठंडा कर दिया। राजा जनक संत नहीं थे, योगेश्वर ज्ञानी थे। अपने धाम को जा रहे थे तो रास्ते में नरकों के जीवों की पुकार सुनी। कहा, मैं आगे नहीं जाता, पहले इनको आज़ाद करो। गण अर्थात यमदूत धर्मराज के पास गए और सारी बात सुनाई। धर्मराज आया और कहने लगा, इनकी आज़ादी कुछ देने से ही हो सकती है। वहाँ राजा जनक ने बैठकर 2.5 घड़ी के सुमिरन का फल दिया। वे सब नरक से मुक्त हो गए। इसका नाम है नेकी, परोपकार। राजा जनक का सुमिरन विवेक था, ज्ञान था। संतों का सुमिरन ऐसा नहीं। इसीलिए कहा है कि संतों ने विवेक सुमिरन का आश्रय नहीं लिया, उनका साथ शब्द है।
ब्रह्म का अनहद शब्द पार ब्रह्म से पार सचखंड में जाकर सार शब्द है। गुरु नानक देव जी का ज्ञान सार शब्द का है। गुरु नानक देव जी ने जाकर अंगूठा डुबोया और नरकों के सब जीव छुड़ा दिए। इसी तरह का अभ्यास करें तो आंखों का अंधेरा दूर हो जाता है और असलियत समझ में आ जाती है। सभी संत यही उदाहरण या मिसाल देते हैं। जीव अंधे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, इसीलिए समझाना पड़ता है, मिसाल देनी पड़ती है। बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं तो संतों से मिलाप होता है, और जब संत दया करके नाम बख्श दे, यह मेहनत करे, कमाई करके अंदर जाए, पर्दा खोले, तब इसके सारे बंधन कट जाते हैं। जीव युगों युगों से भूले चले आ रहे हैं, संत दया करते हैं, वे दया का अंग नहीं छोड़ते। जब जब संत आए, लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें दुख दिया। ऐसा कौन सा महात्मा हुआ है जिसको लोगों ने आराम से रहने दिया? कबीर साहब के साथ क्या किया? गुरु साहिबान के साथ कैसा व्यवहार किया? शम्स तब्रेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन वे दया ही करते चले आए। वे कभी शाप नहीं देते। अब तुलसी साहब कहते हैं, मैं बार बार संतों के चरणों पर कुर्बान जाता हूँ, उनकी दया का ढंग ही निराला है। वे पापी से पापी को भी गले लगा लेते हैं। जो कुछ करते हैं संत ही करते हैं। जीव अंधा है और बहरा है, बिना संतों के इसे रास्ता नहीं मिलता। जिसको ले जाए संत ही ले जाए, और रास्ता है ही नहीं, न ही ये खुद जा सकता है। सद्गुरु का काम है कि जन्मों जन्मों के भूले हुए जीवों को रास्ता बताकर सचखंड पहुंचा देना। संत कर्मों की रेख को मिटा देते हैं, इस तरह नहीं जिस तरह लोग कहते हैं, बल्कि इस तरह कि उसके प्रारब्ध को नहीं छेड़ते। वे कहते हैं कि अपने प्रारब्ध को प्यार के साथ भुगत ले। सो प्रारब्ध तो भोगने से खत्म हो जाता है। बाकी क्रियामान कर्म जो यह रोज करता है, उनके फल की आशा ना रखे। जो संचित कर्म है वे त्रिकुटी में जमा रहते हैं। जब अभ्यास किया, रूह त्रिकुटी में पहुंची, वहाँ नाम या शब्द से वे जला दिए जाते हैं। इसी तरह संत इसकी रूह को निर्मल करके ले जाते हैं। हे हृदय, संतों की रीति बड़ी ऊंची है। वेदों, शास्त्रों आदि की वाणी निजी अनुभव से बड़ी नहीं है, इसलिए वे उसको नहीं जान सकती। आगे बेशुमार लंबा मार्ग है। सूरज जगह जगह ठहरती है। त्रिकुटी में इसको काफ़ी समय रहना पड़ता है। इसी तरह 10वें द्वार और भंवर गुफा में भी यह जो अलग है, इसको सूरत ने लख लिया और जान लिया। सूरत को शब्द के साथ लगा दो, दृष्टि को प्रकाशमान स्वरूप में लगा दो। जब यह निशाना सध जाए तो फिर सूरत को कमल में लगा दो। यह कमल 10वें द्वार में मानसरोवर यानी अमृतसर में है। गुरु रामदास जी ने जब बाहर अमृतसर तैयार करवाना चाहा तो मिस्त्री को बुलाकर नक्शा समझाया। जब वह ना समझ सका तो अपनी तवज्जो देकर उसे 10वें द्वार में ले गए। उसने अमृतसर का नक्शा देख लिया, लेकिन जब बाहर अमृतसर बनाया तो कमल तैयार ना कर सका। उसकी जगह पानी में मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया। यह मंदिर कमल की नकल है। जब रूह का अंदर आना जाना बन जाए, फिर उसे वहाँ जाते एक घड़ी भी नहीं लगती। रूह सब छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर अकेली सचखंड पहुँच गई। यह रूह सचखंड से आई थी, वापस उसी अंगूठी यानी सतनाम की गोद में नगीने की तरह जाकर जड़ दी गई। जिस देश से आई थी उसी देश में चली गई। दुनिया जिसको अलग अलग कहती चली आई है, संतों ने उसे लखा दिया। संतों की कृपा से रूह का सत्पुरुष के साथ मिलाप हो गया, रूह सुहागन हो गई। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आके पढ़ेंगे। थैंक यू।